If set A contains 5 elements and set B contains 4 elements, then how to find number of onto functions from set A to set B? भाई इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे. मेथड वन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एंड सेकंड मेथड इज बेस्ड ऑन डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए मेथड वन स्टार्ट करते हैं. देखिए मान लो हमारे पास सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट है. ये सेट ए और सेट बी, ए बी सी डी ई, और सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू. ठीक है, तो ये हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन. ठीक है बात. अब हम जानते हैं कि जो फंक्शन इनटू नहीं होगा वो ऑन टू होगा. अब इनटू फंक्शन क्या होता है कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसका कोई प्रीइमेज ना हो. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके क्या बनेंगे, 4 की पावर 5 है ना, क्योंकि जो ए है उसके पास 4 चॉइस है, या एक्स पे जाए या वाई पे जाए या जेड पे जाए या डब्ल्यू पे जाए, है ना. तो इसके पास है 4 चॉइस. अगेन बी के पास है 4 चॉइस, सी के पास 4 चॉइस, डी के पास 4 चॉइस एंड ई के पास भी 4 चॉइस. तो टोटल नंबर फंक्शन क्या बन जाएंगे, 4 की पावर 5. ये सही है. अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आपको काउंट करने हैं इनटू फंक्शन. ठीक है, क्या करना है आपको, इनटू फंक्शन. अब आपने क्या किया, 4 में से बी में 4 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 में से किसी एक एलिमेंट को छोड़ दिया जिसको आपने कोई प्रीइमेज नहीं दिया, है ना. तो 4 में से कोई एक एलिमेंट आपने छोड़ दिया. मान लो आपने एक्स को छोड़ दिया. फिर आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने हैं ए टू बी. अब यहाँ 5 एलिमेंट हैं और बी में 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर फंक्शन क्या बन जाएंगे, 3 की पावर 5. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस बार आपने कोई 2 एलिमेंट छोड़ दिए जिनको आपने कोई प्रीइमेज नहीं दिया. मान लो एक्स और वाई छोड़ दिए, मान लो. अगेन टोटल नंबर फंक्शन विल बी 2 रेज़ टू दी पावर 5. ठीक है बात. ये भी हो सकता है कि आपके इनटू फंक्शन में किन्हीं 3 एलिमेंट को कोई प्रीइमेज ना मिले, तो 4C3. मान लो आपने एक्स वाई जेड छोड़ दिए, है ना, केवल एक एलिमेंट बच गया डब्ल्यू, तो 1 की पावर 5. इतने फंक्शन आपके बन जाएंगे. नाउ यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, ऑल्टरनेट माइनस प्लस लगाइए. भाई ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आपने किसी एक एलिमेंट को छोड़ दिया, मान लो आपने एक्स को छोड़ दिया, ठीक है, जिसको आपने कोई प्रीइमेज नहीं दिया, इनटू फंक्शन बनाने के लिए. अब जब आपने 3 की पावर 5 आपने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट किए, तो उनमें भी इनटू फंक्शन छुपे हुए हैं आपके, है ना. इसी प्रकार से आप जब आपने 2 की पावर 5 काउंट किया, ठीक है, आपने किन्हीं 2 एलिमेंट को कोई प्रीइमेज नहीं दिया, फिर आपने 2 की पावर 5 काउंट किया, उसमें भी इनटू फंक्शन आपके छुपे हुए हैं. ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आ जाएगा 240. ओके, तो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है बात. एंड सेकेंड मेथड इज बेस्ड ऑन डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. मेथड 2 डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो इसे आपके नोट डाउन कर लेना. मेथड 2 डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. देखो इसमें हमने क्या करना है, मान लो हमारे पास 5 खिलौने हैं. ठीक है, हमारे पास 5 खिलौने हैं और हमारे पास 4 बच्चे हैं. हमने 5 खिलौनों को 4 बच्चों में इस प्रकार से डिवाइड करना है कि हर बच्चे को कम से कम एक खिलौना तो मिल जाए, है ना. ये तो वही बात होगी कि सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है ना. नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन काउंट करने हैं. देखो सेम ही चीज़ है. अब हमने क्या करा, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो हमने उनको 4 बच्चों में डिवाइड करना है कि हर बच्चे को कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो मिल जाए. ठीक है, तो तरीका क्या होगा, किसी एक को 2 देने पड़ेंगे, किसी एक को 1, किसी एक को 1 और अगले को भी 1. सही है. तो पहले हम करेंगे डिवीज़न. तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल. ठीक है, अब क्योंकि इन 3 ग्रुप का साइज सेम है, तो डिवाइड में क्या करते हैं, 3 फैक्टोरियल.
जितने भी ग्रुप का साइज सेम होगा उतने आपको फैक्टोरियल नीचे लगाना है। ओके, तो ये तो हो गया डिवीज़न। अब हमने क्या करा, 5 खिलौनों को 4 पैकेट में बांट दिया। ठीक है, अब 4 पैकेट आपको 4 बच्चों को बांटने हैं, तो तरीके क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है बात। तो भाई इसे आप सोल्व कर लें। 5 फैक्टोरियल मीन्स ये आपका 120 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल आपका 2 गया, और 3 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, 4 गुना 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो अगेन योर आंसर विल बी 240। ठीक है बात। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। ठीक है।